मध्य प्रदेश से हूँ और पानसिमल ब्लॉक है हमारा। यहीं से हम बिलोंग करते हैं और इस सिस्टम में आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। और मैं मेन कारण बताऊंगा कि मुझे बीपी बहुत ज़्यादा थी, 200 से ऊपर थी और यही मुझे इस सिस्टम में लाया है। और आज मुझे वही टॉपिक भी मिली है, ब्लड प्रेशर। अब ब्लड और प्रेशर, इसको मैं समझाना चाहूँगा। ब्लड मतलब हमारा जो रक्त या खून, प्रेशर मतलब दबाव। तो आप लोग सभी इससे अनभिज्ञ नहीं है, इससे सभी भली भांति जानकारी रखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। लेकिन वही व्यक्ति ज़्यादा अनुभवी रहता है जिसको ये ब्लड प्रेशर हुआ है और उससे ग्रसित है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर के बारे में पहले बताऊँगा और मेरे जीवन में कैसे परिवर्तन लाया उसके संबंध में भी बताऊँगा। क्या किया मैंने, क्या लिया जिसके कारण मेरी बीपी लो हुई, मतलब बीपी कम हुई। तो ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि दिल द्वारा जो पंप किया जाता खून, वो हमारी आर्टरीज में दबाव डालता है और आर्टरीज में दबाव होने के कारण हमारा बीपी हाई होता है। जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि ब्लड मतलब हमारा खून, और आर्टरीज मतलब धमनियाँ जो होती है, उस धमनियों में हमारा ब्लड एक प्रेशर के रूप में जाता है। इसको बहुत ही नॉर्मल भाषा में समझे तो हमारा जो पाइप रहता है, पाइप को जब पानी जाता है, जब वो कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा पानी जाता है तो उसमें कोई प्रेशर नहीं रहता है। लेकिन जब उस पानी को हम, जब हमारा पाइप है, उस पाइप को यदि हम प्रेस करके रखते हैं तो पानी प्रेशर से जाता है। तो इसी तरह से हमारा खून मतलब संकीर्ण रूप से जाता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मतलब ये मेन इसका समझने का कारण हम पाइप से समझ सकते हैं कि पानी कैसा जाता है। नॉर्मल पाइप रहता तो सीधा जाता है और जब हम प्रेस करके दबा के रखते हैं तो वो पानी प्रेशर मार के जाता है। तो वैसे ही हमारा खून भी हमारे आर्टरीज में इस तरह से जाता है जिसके कारण हमें ब्लड प्रेशर होता है। और ये बहुत ही हमारे लिए, हमारे देश में, हमारे पूरे विश्व में इससे पीड़ित कोई नहीं छूटा है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उससे परे हैं। हर दफे से हम देखें तो हर व्यक्ति इससे पीड़ित है। और आज हम कहते हैं कि अटैक से मर रहे हैं क्योंकि अधिकतर हमारे जो अनएजुकेटेड पर्सन्स रहते हैं उनमें ये ज्ञात नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और अचानक उन्हें अटैक आता और वो मर जाते। और उसका हम अन्यथा में ले लेते हैं कि उसको कोई खा गया या कुछ चुड़ैल ने ऐसा कर दिया, ये सब चीज़ें आती है। लेकिन ये नहीं है क्योंकि बेचारे वो नहीं जानते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो इससे पीड़ित रहता है वही कह सकता है कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो मैं थोड़ी सी इस बारे में बताऊंगा कि हमें क्यों ये सब चीज़ें होती है। जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में भेजता है तो खून नसों की दीवारों पर जो दबाव डालता है उसे ही बीपी कहते हैं। जब हमारा दिल खून को पूरे शरीर में भेजता है, हमारा मालूम है हमें कि हमारा जो हृदय है वो खून पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये खून नसों की दीवारों पर जब दबाव डालता है, प्रेशर डालता है, जैसे मैंने बताया पाइप के अनुसार कि कैसे प्रेशर डालता है, उसे ही हम बीपी कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण भी हमें मालूम होना चाहिए क्यों बढ़ता है। जब हम छोटे रहते हैं तब हमें पता नहीं रहता है कि ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। उस समय हम खाते जाते हैं और हमारे शरीर के गुण गाते जाते हैं जिसके कारण हमें पता नहीं रहता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है। लेकिन जब 20 साल के अंतराल में जब पता चलता है कि मुझे बीपी है, तब हम जाके कंट्रोल या नियंत्रण करते हैं। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ये है कि अधिक नमक खाने से बढ़ता है। क्या है, आजकल चटपटे चीजें खाते हैं, ये कुरकुरे खाते हैं, उसमें भी नमक की मात्रा ज्यादा रहती है क्योंकि उसको अधिक समय तक बचाए रखने के लिए, सेव करके रखने के लिए वो अधिक से अधिक नमक यूज करते हैं। तो नमक के कारण भी बीपी बढ़ने का मेन कारण है। और आज की दुनिया में हर कोई जानता है कि हर व्यक्ति स्ट्रेस से भरा पूरा है क्योंकि सुबह उठते से शाम तक स्ट्रेस बना रहता है जिसके कारण हर व्यक्ति स्ट्रेस के कारण पीड़ित है। और स्ट्रेस ही एक मेन कारण है जो हमारे बीपी को बढ़ाता है। और हर कोई वाकिफ है इस चीज़ से कि मोटापा
मोटापा भी कारण है, क्योंकि हर कोई आज हमारे घर पे बना हुआ भोजन कोई पसंद नहीं करता है। चलो आज एंजॉय करते हैं, हम होटल में चले, वहाँ का भोजन खाते। हमें ये नहीं पता रहता कि वहाँ का तेल कितने दिनों का चेंज नहीं किया है, क्योंकि तेल जो बार बार उबलता है तो वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो मेन मोटापा हमारा इसी कारण बढ़ता है, और ये भी बीपी का एक कारण है। एक्सरसाइज ना करना, हमारा ये सुप्रिया वेलनेस वेलनेस सेंटर इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि हमें बहुत ही मौका दिया है कि हमें एक्सरसाइज करने का मौका दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण दिन प्रतिदिन उनका मोटापा बढ़ता है, और वर्कआउट नहीं करने के कारण उनका फेट बढ़ते जाता है, और ये भी मेन बीपी का कारण है। और आज के इस दौर में हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी अंधाधुन बीपी ये धूम्रपान और शराब पीने में लगे हुए हैं। वो बस यही जानते हैं कि हमें मजे लेना है, यश करना है, पार्टी मनाना है, इसी चीज में लगे हुए हैं। तो अधिक से अधिक छोटे बच्चों को भी मैं जब देखता हूँ, कहाँ कहीं पे टी सेंटर है, वहाँ सेंटर में अंदर एक स्पेशल रूम बनाया जाता है उनके लिए सिगरेट पीने के लिए, जो धूम्रपान का मेन कारण है। और ये धूम्रपान हमारे बीपी को बढ़ाता है, और शराब नशे की चीजें है, ये भी हमारे बीपी को बढ़ाते हैं। और ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ें खाने से भी हमारी बीपी बढ़ती है, लेकिन हम ये जानते नहीं है, शुरू में बहुत खाते हैं, लेकिन जब इससे वाकिफ होते हैं तभी पता चलता है कि हमें तेल की मात्रा कम यूज़ करना है, और मसालेदार जो भी सब्जी बनती है उसे कम लेना चाहिए, मसाले यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये भी हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और ये जो हमारी बीपी बढ़ती है, इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में घर में किसी को माता या पिता को यदि है बीपी, तो वो जेनेटिक रूप से उन बच्चों में भी ये आ सकती है। तो ये हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने के मेन कारण बताया। और हमारे ये लक्षण क्या हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं बीपी को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। साइलेंट किलर मतलब कि कब आ जाए, कब व्यक्ति ऊपर उठा लिया जाए, कह नहीं सकते हैं। तो इसके हम कुछ लक्षण देखते हैं, जिसके कारण हमें ज्ञात हो जाए कि मुझे कहीं न कहीं होने वाला है। तो सबसे पहले प्रथम में लेता हूँ मैं, सिर दर्द होता है। यदि किसी को निरंतर सिर दर्द बना है, तो वो बीपी का शिकार है, और उसे साइलेंट किलर के रूप में आप मालूम कर सकते हैं कि मुझे कहीं न कहीं होने वाला है। यदि चक्कर किसी को आ रहे हैं, तो चक्कर आना भी एक उसका लक्षण है। यदि सीढ़ी चढ़ते या ऐसे चलते-चलते यदि उसका साँस फूल रहा है, तो ये भी मेन कारण है, उसका लक्षण है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाना। बहुत सारे व्यक्तियों की यदि दिल की धड़कन थोड़ी-सी पैदल चलने पे यदि बढ़ गई है, तो ये भी उसका मेन कारण हो सकता है। और दिन भर उसमें यदि थकावट बनी है, तो थकावट भी इसका लक्षण है। और आँखों के आगे यदि धुंधलापन दिखता है, जब वो कहीं देख रहा हो और अचानक उसमें धुंधलापन आ गया, तो ये भी बीपी बढ़ा हुआ होने के लक्षण है। हम इससे कैसे बच सकते हैं, है ना? उसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा वेलनेस सेंटर बहुत ही अच्छे तरीके से बताता है कि रोज हम कम से कम, मतलब हमारा जो विश्व के आंकड़े के अनुसार देखते हैं, तो हमें कम से कम 30 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन वेलनेस सुप्रिया सेंटर जो हमें बताता है कि हमें कम से कम 1 घंटा रोज वर्कआउट में देना चाहिए। तो ये हमारा एक बचाव है कि हम बीपी से बचना चाहते हैं, तो हमें वर्कआउट करना चाहिए रोज। सब काम छोड़े, लेकिन हमें वर्कआउट करना है। और बाकी जो स्ट्रेस की बात आई, तो स्ट्रेस या तनाव हमें कम करना है। हमें ये जीवन मिला है हमें जीने के लिए, ना कि स्ट्रेस लेने के लिए। जो भी हमारे सामने कोई आ जाए, सामना करना है उसे, और उसे स्ट्रेस के रूप में नहीं लेना है। अगला है योग या मेडिटेशन निरंतर करें। जो व्यक्ति वर्कआउट नहीं कर सकता है, हाई स्पीड से नहीं कर सकता है, उन्हें कम से कम योग या मेडिटेशन रोज करना चाहिए। और मोटापा जो हमारा मेन कारण है,
तो मोटापे को कम से कम हमें कम करके वजन वजन को कम करना है। मोटापा है तो हमें मोटापे से हमारा जो फैट जम रहा है वो फैटी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जो कि हमारा मेन कारण है बीपी बढ़ने का। नमक की मात्रा हमें कम करना है। मन तो करता है मैं ये खा लूँ वो खा लूँ, लेकिन बीपी से पीड़ित व्यक्ति को नमक से दूर रहना चाहिए। अधिकतर जब जैसे हमारे पास सब्जी बनी है, सब्जी में यदि नमक की मात्रा कम है तो उन्हें नमक की मात्रा कम करना, ऊपर से नहीं डालना है। जब सब्जी सब्जी में जो चीज़ें डल गई है नमक की मात्रा है, ऊपर से डालकर नमक की मात्रा नहीं बढ़ाए। तो हमें यही ध्यान रखना है कि ऊपर से नमक नहीं डालें। स्मोकिंग और शराब छोड़े, है ना। मैंने अभी बताया कि आज के युग में बच्चे को क्यों अटैक आ रहे हैं। बच्चे को अटैक आने का मेन कारण है कि आज वो नशे की चीज़ों में लगे हुए धूम्रपान कर रहे हैं, जो कि उनको बीपी की ओर ले जा रहा है। तो आज के युग के बच्चों को हमें ये समझाना है कि हमें स्मोकिंग नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, जिससे कि बच्चे किसी के बीपी देख के जान सकते हैं कि बीपी वाला कितना पीड़ित रहता है, कितनी दवाइयाँ खाता है। यदि वो ये देख ले तो उसे ये ज्ञात हो जाएगी स्मोकिंग और शराब हमें नहीं पीना चाहिए। स्मोकिंग और शराब हर लेडीज नहीं चाहती। जो भी स्मोकिंग करता है उसकी जो मुंह की बदबू आती है, हमारी जो महिलाएं हैं उसे पसंद नहीं करती है, और शराबी व्यक्ति को पसंद नहीं करती। वो इसलिए पसंद नहीं करते हैं कि वो उसके जीवन को बचाना चाहते हैं। इसलिए हमें स्मोकिंग व शराब छोड़ना चाहिए, जिससे कि बीपी में कंट्रोल हो सके। बीपी नियमित चेक करना चाहिए। अगला जो प्रोसेस हमें कि हमें बीपी को निरंतर, यदि किसी को बीपी ज़्यादा है तो अपने घर पे खुद ही बीपी नापने की मशीन रखे, और जिससे कि सुबह शाम बीपी नापते हुए उसे लिखित में रखे, जिससे पता चले कि हमारी बीपी कितनी थी और कितनी कम हुई। और उसे और इसके अगले चरण में मैं बताना चाहूँगा कि हमारा बेस्ट डाइट क्या होना चाहिए। जो हमारे बीपी से पीड़ित व्यक्ति है उसे हमारी बेस्ट डाइट बहुत सारा त्यागना पड़ता है, क्योंकि हमारे सामने वाला व्यक्ति यदि अच्छा खा रहा है और हमारा मन भी उसके साथ बैठकर चलता है कि मैं भी खा लूँ, लेकिन जो समर्पण है वो जरूरी है। तो हमें क्या करना है, जो हमारा सुप्रिया वेलनेस सेंटर हमें बताते हैं कि 20-80 का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। 20% हमें वर्कआउट करना है, 80% हमें संतुलित आहार लेना है। तो हमने यही अनुसरण भी किया 20-80 का फॉर्मूला, जो कि वाकई में ग्रेट है। ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा। हर कोई व्यक्ति बोलता है कि, है ना, उल्टा बोलेगा, लेकिन यहाँ पे वो कहने वाले यही कहेंगे कि 80% वर्कआउट करो, 20% संतुलित आहार। ये गलत है। हमें 20% एक्सरसाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा 80% संतुलित आहार लेना है, जो कि हमें 100% फिट बनाता है। इसके लिए हमें क्या क्या डाइट में लेना है। फल के रूप में हम ले सकते हैं केला, सेब, संतरा ले सकते हैं। हरी सब्जियां अधिक से अधिक यूज़ करें। ओट्स के रूप में दलिया खाएं। दालें अधिक से अधिक मात्रा में लें। लो फैट दूध यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई किसी की आदत पड़ी है कि मुझे दूध लेना ही है, लेकिन उसमें लो फैट होना चाहिए, क्योंकि दूध भी हमारी बीपी बढ़ाता है। इसके बाद लहसुन और टमाटर। लहसुन, यदि किसी को बीपी है तो लहसुन, कच्चा लहसुन सुबह लेना चाहिए, और टमाटर भी वो खा सकते हैं। अधिक से अधिक सुबह हम अंकुरित आहार ले सकते हैं। मैंने मेरे बॉडी में जो चेंजेस लाए हैं वो हमारे 80% आहार लिया। वो क्या है, मैंने फार्मूला 1 लिया, 3 चम्मच प्रोटीन, 2 चम्मच लिया, और शेक मेड 2 चम्मच। इसे मैंने सुबह और शाम को लिया, जो कि वाकई में बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ही अनोखा एक रूप दिया है। रोज सुबह और शाम को शेक लिया मैंने। इसके बाद हमारे ग्रेट मार्गदर्शक और मेंटर्स शीर्षा सर, हमारे, मैंने उन्हें ये बताया घर पे आया तब, तो उन्होंने मुझे ये अगवा किया कि मुझे बेटा हार्ट लेना चाहिए। बेटा हार्ट जो कि वाकई में हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। नाइट वर्क्स, ओमेगा 3। तो इनके कहने पे भी मैंने बेटा हार्ट लिया, नाइट वर्क्स लिया और ओमेगा 3 लिया,
जो कि हमें समुद्री मछलियों से मिलती है। हम रोज़ समुद्री मछली तो नहीं खा सकते, लेकिन हमारे इस सुप्रिया वेलनेस सेंटर से हमें ये ओमेगा 3 मिल जाती है, उसे लेना चाहिए। मल्टीविटामिन लिया, फाइबर एक्टिवेटेड फाइबर जैसे भी मैंने मेरे आहार में लिया। इसके बाद जो हमारे जो मैंने बताया था सर को कि मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो उन्होंने मुझे एक एक बात बताई कि हर्बल अलोई कॉन्सेंट्रेट आप ले सकते हैं, और निरंतर हम ये ले रहे हैं, जिसके कारण वाकई में मतलब जो मैं पेट साफ नहीं होता था, जिसके कारण मतलब 2-3 टाइम सुबह जाता था, लेकिन अभी मेरा परिवर्तन आया है एक दो। और सेलुलोस जो हमारे मतलब कि एक ऐसी चीज आई थी जिसके कारण जो एक स्थायी रूप से मेरा जो वेट था वो रुक गया था। और जो पेट थोड़ा सा मतलब एक्सरसाइज करा, लेकिन उसके कारण पेट पे कुछ चीजें ऐसी आई कि जिसके कारण पेट भी थोड़ा सा बड़ा हुआ दिख रहा था। मैंने फिर सर से ही बात करी थी, तो उन्होंने मुझे सेलुलस लेने के लिए कहा था, और इसे मैं यूज कर रहा हूँ और ले रहा हूँ रोज। इसके बाद ये मैडम के लिए जॉइंट सपोर्ट, क्योंकि उनको ज़रूरी था जॉइंट सपोर्ट की ज़रूरी, क्योंकि वो उनको फ्रैक्चर हुआ था, उसके कारण उन्होंने भी जॉइंट सपोर्ट लेना शुरू किया। एक्टिवेटेड फाइबर है जिसको मैंने यूज़ किया। और इन सब चीज़ जो 80% संतुलित आहार है, ये पोषक तत्व है हमारे शरीर के लिए, और यही लेके मैं मेरे बीपी में परिवर्तन लाया है, और मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ है। पहले आपको जैसे मैं बताते रहता हूँ कि 40 mg की 3 गोलियां चलती थी, मतलब 40-40 4 या 12 120 mg की गोली पर डे खाता था, लेकिन वो गोलियों की मेरी कमी हुई है। आज मैं 5 mg की एक गोली लेता हूँ बीपी कंट्रोल करने का, क्योंकि हर किसी का यही सलाह रहती है कि आपको वाकई में बीपी की गोली लेना चाहिए, तो मैं 5 mg की गोली लेता हूँ। और इसी कारण मैं आज वाकई में बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, लेकिन समय सीमित है, इसके लिए मैं और आगे जब मौका मिलेगा तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वार्तालाप करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सिस्टम, थैंक यू ऑल ऑफ यू।